समय हम चंदौली जनपद के विधानसभा चकिया में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, AIMIM एक पार्टी है। इस पार्टी से जो हमारे जानने वाले हैं वो भले ही कम जानते हों, लेकिन ओवैसी का नाम जैसे आप सुनेंगे आपको पता हो जाएगा कि हाँ, ये ओवैसी वाली पार्टी AIMIM है। ऐसे में मैं चकिया विधानसभा में हूँ और चकिया विधानसभा में ओवैसी की पार्टी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ग्राफ बढ़ने का, क्योंकि यहाँ पर भी विधानसभा स्तर पर गठन हो गया है। विधानसभा ही नहीं, ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी अंगड़ाई शुरू हो गई है। इससे इस पार्टी से किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। कभी समीक्षा जब आप करेंगे तब इसकी चर्चाएं होंगी। फिलहाल मैं आपको सुनाता हूँ जो ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं विधानसभा स्तर पर, या ऐसे भी कुछ यहाँ बैठे हुए पदाधिकारी हैं जो जिला पदाधिकारी भी हैं। मैं फ़िलहाल जो विधानसभा स्तर का पदाधिकारी है, मैं उनसे बात करके आपको दिखाता हूँ ये कैसी उमंग, क्या कुछ कर गुजरने की क्षमता, जज्बा रखे हुए हैं। इनकी बातों से सुनिए। मैं अपने सहयोगी कमलेश पांडे के साथ चंद्रभूषण चौबे, चंदौली को बताएं आप। मैं वकील शेख मंसूरी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चंदौली का मैं प्रमुख जिला महासचिव। ये चंदौली में कुछ क्या करना चाहते हैं नया? चंदौली में नया इस समय बूथ स्तर पर गठन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को पूरी तेज़ी से जोड़ा जा रहा है। और हमारा जो अगला टारगेट पंचायत चुनाव है, इस पंचायत चुनाव पे हम ज़मीन पर उतरेंगे और जिला पंचायत प्रत्याशी उतारेंगे। इसका मतलब इसके पहले ज़मीन पर आप नहीं थे, कहीं आसमान में थे क्या ज़मीन पर उतरेंगे? जी, इससे पहले संगठन हमारा कमज़ोर था, अब संगठन तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा। और जब तेज़ी से संगठन बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर हम यहाँ अपना जिला पंचायत से लेकर प्रधान से लेकर वार्ड मेंबर तक हमारे ब्लॉक और जिले पर जाएंगे। चलिए, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बधाई आपको। बहुत बहुत आप जल्दी से जिला पंचायत होइए, विधायक होइए। सवाल लेते हैं आपसे कि आपकी बिरादरी, बुरा मत मानिएगा, नहीं बुरा नहीं, कि माना गया है कि मुसलमान वोट बैंक और यादव वोट बैंक ये समाजवादी वोट बैंक कहलाता है। ऐसे में जब आप अपने एक नई पार्टी खड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी कमज़ोर होगी। तो आप कमज़ोर क्यों करना चाहते हैं या अपने को मजबूत होना चाहते हैं, इसके विषय में बताइए। देखिए, मुस्लिम आबादी जितना भी था 18% 20% समाजवादी पार्टी को वोट देते आया है, लेकिन अखिलेश यादव ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। वो तो ये कहते हैं कि यादव और मुसलमान एक समाजवादी के पिलर हैं, लेकिन वो मुसलमानों को हमेशा पीछे रखने काम किए, बस कब्रिस्तान पर बाउंड्री करा के। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी सियासी गलियारे में हम लोग को CM बनाया जाए, डिप्टी CM बनाया जाए, तभी हम लोग को वोट देंगे, नहीं तो अन्यथा हम लोग उन लोग को वोट नहीं देंगे। हम लोग अपना पार्टी को वोट देंगे, चाहे 10 कितना भी वोट मिले, हम अपना पार्टी का वजूद खड़ा करेंगे, क्योंकि आगे हमें टिकट के लिए चाहे किसी चीज़ के लिए समाजवादी सरकार के पास जाना ना पड़े। क्योंकि हमारे जिस तरह देख रहे हैं, हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे महासचिव साहब ने हमें बोला कि तुम जिला पंचायत का चुनाव लड़ो। हम बोले कि नहीं, पार्टी तो ठीक है, लेकिन अगले बार हम 5 साल मेहनत करके आएंगे, दोबारा चुनाव लड़ेंगे, अगले बार हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। पार्टियाँ हमारे हिंदुस्तान में रन कर रही हैं। आपके चकिया विधानसभा में बहुत सारी पार्टियाँ होंगी, आपने AIMIM को क्यों पकड़ा? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी गलती हमारे बुजुर्गों ने उस समय किया, दिल्ली के अंदर जो बोले कि हमारी सियासी गलियारे में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। आज हमारे बुजुर्गों के चलते हम लोग ये गलती जो बोल की हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि हम लोग समाजवादी को वोट देते आए हैं, लेकिन समाजवादी सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं की। हम लोग को बस कब्रिस्तान की बाउंड्री हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। वो 9% मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हम लोग को दरी बिछाने का काम दिया जाता है और कुर्सी लगाने का काम दिया जाता है। आप बताइए, क्या हम इसीलिए बने हैं? हमारी आबादी 20% है, क्या बस समाजवादी को वोट देने के लिए हम लोग बने हैं? में आपका स्वागत है। आपका भी हमारे पार्टी में स्वागत है। चलिए, हम पहले स्वागत करते हैं आपका। जो आपकी विशेषताएं हैं उसको मैं उजागर करते हैं। हम लोग, हमारी टीम पूरी लगी हुई है। पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं आप। मेरा नाम वसीम अंसारी है, मैं अपने पार्टी AIMIM का बूथ अध्यक्ष हूँ और मैं अपनी पार्टी के विस्तार के लिए जाना जाता हूँ। और मेरे पार्टी के महासचिव साहब हमें युवा अध्यक्ष इस जिले का बनाए हैं और हमको अपने युवाओं को जोड़ने के लिए जो कार्य दिया गया है, मैं उसको बखूबी से निभा रहा हूँ और मैं करता रहूँगा ये काम।